तो बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य के एक छोटे से गांव में मिट्टी का एक घर था। घर क्या था, बस 4 कच्ची दीवारें थी, ऊपर से खपरेल की छत और सामने एक टूटा फूटा दरवाजा। उसी छोटे से घर में रहता था एक 17 साल का लड़का मनोहर। मनोहर का परिवार गांव में बहुत गरीब माना जाता था। उसके पिता मजदूर थे, कभी कुएं से पानी ढोना, कभी खेत में हल चलाना, कभी गांव के चौधरी के यहाँ ईंट गारा उठाना। जो भी काम मिल जाए वही कर लेते थे। माँ भी जब किसी खेत मालिक या जमींदार बुला लेती तो दूसरों के खेतों में घास साफ करने या फसल काटने चली जाती थी। लेकिन रोज रोज काम कहाँ मिलता, और जब काम नहीं मिलता तो घर में चूल्हा कैसे जलता। मनोहर ने गांव के सरकारी स्कूल में 5वीं तक पढ़ाई की थी। पढ़ाई में उसका मन बहुत कम लगता था, लेकिन घर की हालत इतनी खराब थी कि उसे स्कूल छोड़ना पड़ा। उसकी कापियां अक्सर फटी हुई होती थी और पेंसिल का टुकड़ा इतना छोटा होता था कि पकड़ना भी मुश्किल होता। स्कूल के बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। मनोहर चुपचाप सब सह लेता था। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि लोग उसका मजाक इसलिए उड़ाते हैं क्योंकि वह गरीब है। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार उसकी माँ खुद भूखी सो जाती ताकि उसका बेटा पेट भर कर खा सके। मनोहर यह सब देखता और अंदर ही अंदर तड़पता रहता। गांव में एक लाला सेठ था जो जरूरतमंद लोगों को उधार पैसे देता था, लेकिन उस पर इतना ज्यादा ब्याज लेता था कि लोग जिंदगी भर कर्ज से बाहर नहीं निकल पाते थे। मनोहर के पिता ने भी उससे कुछ पैसे उधार लिए थे ताकि घर में अनाज आ सके। जब भी लाला सेठ आता वह दरवाजे के बाहर खड़ा होकर ऊंची आवाज में चिल्लाता और पैसे मांगता। मनोहर को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन वह छोटा था इसलिए कुछ कर नहीं सकता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और मनोहर बड़ा होता गया। अब वह गांव में छोटे मोटे काम करने लगा था। कोई लकड़ी लाने भेजता तो वह चला जाता, कोई खेत में घास साफ करवाता तो वह भी कर देता। लेकिन उसके मन में एक सपना था कि एक दिन वह अपने माँ बाप को इस गरीबी से जरूर बाहर निकालेगा। एक दिन गांव के चौराहे पर उसे एक बुजुर्ग आदमी मिला। उस आदमी ने उसे 5 रुपये लौटाए जो उसकी जेब से गिर गए थे। मनोहर हैरान रह गया क्योंकि उसके पास कुल 5 ही रुपये थे। उस बुजुर्ग ने उससे बातें की और कहा कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीबी में पूरी जिंदगी गुजार देना गलत है। मेहनत करने वाला इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। उस दिन मनोहर के दिल में एक नई आग जल उठी और उसने फैसला किया कि वह शहर जाएगा और कुछ बड़ा करके दिखाएगा। कुछ दिनों बाद वह थोड़े से पैसे और कपड़ों का छोटा सा झोला लेकर शहर चला गया। शहर पहुंचकर उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई दिन तक उसे कोई काम नहीं मिला। वह बस स्टैंड पर ही सोता था और कभी कभी भूखा भी रह जाता था। एक रात बस स्टैंड पर अखबार के बंडल उतारने में उसने एक ड्राइवर की मदद की। ड्राइवर ने उसे कुछ पैसे दिए और सलाह दी कि वह अखबार बेचकर भी पैसे कमा सकता है। मनोहर ने वही काम शुरू कर दिया और बसों में चढ़कर अखबार बेचने लगा। कुछ दिनों तक वह यही काम करता रहा और धीरे धीरे कुछ पैसे जमा
करने लगा। एक दिन उसने देखा कि एक आदमी सड़क किनारे कपड़े प्रेस कर रहा है। तभी उसने मन में विचार आया कि अगर वह भी कपड़ा प्रेस करने का काम शुरू करे तो शायद उसकी जिंदगी बदल सकती है। उसने पुराने सामान की मंडी से एक पुरानी कोयले वाली इस्त्री खरीदी और बस स्टैंड के पास एक नीम के पेड़ के नीचे अपना छोटा सा काम शुरू कर दिया। शुरू में लोग उस पर भरोसा नहीं करते थे, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे। कुछ महीनों बाद उसकी कमाई भी बढ़ने लगी। एक बुजुर्ग आदमी ने उसे अपने घर के बाहर जगह दे दी ताकि वह वहां बैठकर आराम से काम कर सके। मनोहर की मेहनत रंग लाने लगी थी। उसने एक छोटे लड़के रतन को अपने साथ काम पर रख लिया। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ती गई और उसने बाजार में एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। उस दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था मनोहर प्रेस एंड वॉश। अब उसकी दुकान पर रोज बहुत सारे कपड़े आने लगे थे। कुछ समय बाद पास के एक होटल ने भी उसे कपड़े धोने और प्रेस करने का काम दे दिया। अब उसकी दुकान पर दिन रात काम चलता रहता था। कुछ सालों की मेहनत के बाद मनोहर की दुकान पूरे शहर में मशहूर हो गई और अब वह कई लोगों को काम देने लगा था। जब उसकी कमाई अच्छी होने लगी तो उसने गांव जाने का फैसला किया। वह अपने गांव पहुंचा और अपने माता पिता के लिए एक पक्का घर बनवाया। जिस खेत और जमीन पर कभी गिरवी का धब्बा था, अब वह पूरी तरह आजाद हो चुका था। जब मनोहर लाला सेठ के घर पैसे लौटाने आया तो सेठ पहले तो हैरान रह गया, क्योंकि वही मनोहर जिसके पिता कभी उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते थे, आज पूरा कर्ज चुकाने आया था। मनोहर ने शांति से कहा, सेठ जी, यह आपके सारे पैसे और ब्याज हैं। आज के बाद मेरे पिता पर आपका कोई कर्ज नहीं है। लाला सेठ ने पैसे गिने और कुछ देर तक चुप रहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक मजदूर का बेटा इतना आगे बढ़ जाएगा। उस दिन पहली बार मनोहर के पिता ने गांव में सिर उठाकर चलना शुरू किया। माँ ने नए बने घर के आंगन में दीप जलाया और बेटे को आशीर्वाद दिया। मनोहर ने कहा कि यह तो अभी शुरुआत है। वह वापस शहर लौटा और अपनी दुकान को और बड़ा किया। धीरे धीरे उसने ड्राई क्लीन मशीन भी खरीदी और कई लोगों को काम पर रख लिया। कुछ सालों में उसने शहर में 3 बड़ी लॉन्ड्री खोल ली। रतन, जो कभी उसका छोटा सा मददगार था, अब उसका मैनेजर बन चुका था। एक दिन मनोहर उसी पुराने बस स्टैंड के पास से गुजर रहा था जहां उसने कभी भूखी रातें बिताई थी। वह कुछ देर वहीं खड़ा रहा और अपने पुराने दिनों को याद करने लगा। उसी समय उसने देखा कि एक गरीब लड़का वहां बैठा काम ढूंढ रहा है। मनोहर उसके पास गया और उसे अपने साथ काम पर रख लिया। उसे लगा जैसे वह अपने ही पुराने दिनों को देख रहा हो। आज मनोहर न केवल खुद सफल था, बल्कि कई गरीब लोगों को भी काम देकर उनकी जिंदगी बदल रहा था। हर साल वह अपने गांव जाता और गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करता था, क्योंकि वह जानता था कि गरीबी से लड़ने के लिए सबसे बड़ा हथियार शिक्षा और मेहनत है। मनोहर हमेशा अपने कर्मचारियों से एक ही बात कहता था कि गरीब पैदा होना हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन गरीब मरना जरूर हमारे हाथ में होता है। और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख
बन गई।